Morning students, how are you all? I hope you all are fine. Now we'll start our computer class. So कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था इंटरनेट के बारे में कि इंटरनेट है क्या, और इंटरनेट की हम लोगों ने ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन किया था। इंटरनेट के कुछ यूजेस हम लोगों ने पढ़े थे और इंटरनेट के कुछ टर्म्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे। आज की क्लास में हम लोग इंटरनेट के और टर्म्स डिस्कस करते हैं। कल हम लोग ने लास्ट में हाइपरलिंक्स डिस्कस किया था। ये हाइपरलिंक क्या है? द लिंक दैट कनेक्ट्स वन पेज टू अनदर इज नोन एज हाइपरलिंक। ये लिंक एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट करती है। Thus, hyperlinks allows you to move to some other web pages with related information. और हाइपरलिंक की हेल्प से ही हम एक पेज से दूसरे पेज पर जाते हैं। When the mouse pointer is moved over a hyperlinked image और text, जब भी माउस पॉइंटर हम लोग मूव करते हैं हाइपरलिंक इमेजेस पर और टेक्स्ट पर, तो द पॉइंटर चेंजेस टू द हैंड सिंबल। तो जो हमारा माउस पॉइंटर एरो शेप में होता है वो हमारा हैंड शेप में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे आज वेब पेजेस के बारे में। द पेजेस विच कलेक्टिवली फॉर्म द वर्ल्ड वाइड वेब आर नोन एज वेब पेजेस। अ वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय दीज वेब पेजेस। द इंफॉर्मेशन में इंक्लूड साउंड, videos, images, text. Usually, a web pages contain link to other web pages as well. A web page is created using a language called HTML. इंटरनेट पर जो हम लोग किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर जो जानकारी हम लोग को मिलती है, विस्तार में जो जानकारी हम लोग को मिलती है, ये वेब पेजेस पर मिलती है। ये वेब पेजेस एक दूसरे से एक लिंक के थ्रू कनेक्ट होते हैं और इन वेब पेजेस में हमारे साउंड्स होते हैं, उसी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड साउंड्स होते हैं, उसी टॉपिक से रिलेटेड साउंड होते हैं, वीडियोस होते हैं, इमेजेस होती हैं और टेक्स्ट होते हैं। और ये वेब पेजेस हम लोग लिखते हैं एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में और उस लैंग्वेज को हम लोग HTML लैंग्वेज बोलते हैं। HTML का फुल फॉर्म है यहाँ पर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे वेबसाइट के बारे में। A website is a group of web pages that hold large amount of information. वेबसाइट क्या है? हमारे वेब पेजेस के ग्रुप को हम लोग वेबसाइट बोलते हैं, जिसमें बहुत ही लार्ज अमाउंट की इंफॉर्मेशन रहती है। These web pages are linked together, और ये वेब पेजेस एक दूसरे से लिंक रहते हैं। It is commonly called a site, और वेबसाइट को हम लोग साइट भी बोलते हैं। It is just like a book. As a book contain many pages, website contain many web pages. हमारी वेबसाइट एक बुक की तरह होती है। जैसे बुक्स में हमारे बहुत सारे पेजेस होते हैं, ऐसे ही हमारी वेबसाइट में बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं। तो एक पर्टिकुलर कोई भी इंफॉर्मेशन फाइंड करनी है तो हम लोग वेबसाइट ओपन करेंगे और वेबसाइट में हमारे वेब पेजेस होंगे। नेक्स्ट है हमारा होम पेज। Each website has a main page which contain link to other page. हर एक वेबसाइट में एक मेन पेज होता है जो सारे अदर पेजेस से लिंक रहता है या कनेक्ट रहता है। When you visit any site, the first page that opens is called home page. जब भी आप किसी साइट पर विजिट करते हैं तो सबसे पहले जो पेज ओपन होता है वो उसको हम लोग होम पेज बोलते हैं। अब हम लोग URL के बारे में पढ़ते हैं। URL stands for Uniform Resource Locator. Every website and web pages has a unique address start with either HTTP, HTTPS. URL का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हर एक वेबसाइट और वेब पेजेस का एक यूनिक एड्रेस होता है जो स्टार्ट होता है HTTP, HTTPS. It tells about the addresses of the website from which we get information through the internet. URL हमको इन वेबसाइट के एड्रेसेस के बारे में बताता है जिसकी हेल्प से हम लोग इंफॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं इंटरनेट पर, या हम लोग URL में ही वेबसाइट का एड्रेस डालते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं सर्च इंजन के बारे में। टू लुक फॉर एनी इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, सर्च इंजन्स आर यूज्ड। किसी भी इंफॉर्मेशन को इंटरनेट पर फाइंड करने के लिए, देखने के लिए हम लोग सर्च इंजन का यूज करते हैं।
Search engine allow the user to enter a keyword related to the information you require and search the website containing a particular information. सर्च इंजन हमको यूजर्स को क्या अलाउ करते हैं कि जिस भी वेबसाइट पर वो जाना चाहते हैं या जिस वेबसाइट को वो फाइंड कर रहे हैं तो उसके बारे में थोड़े से कीवर्ड लिख दें, ठीक है। जिस इंफॉर्मेशन को आप फाइंड कर रहे हैं या जिस वेबसाइट को फाइंड कर रहे हैं तो उसके कीवर्ड्स आपको लिखने पड़ेंगे। द वेबसाइट कंटेनिंग अ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, दीज वेबसाइट्स आर पॉपुलरली नोन एज सर्च इंजन्स, और इन वेबसाइट को हम लोग सर्च इंजन्स बोलते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सर्च इंजन आर, कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके सर्च इंजन के, गूगल, बिंग, अल्ता विस्ता एक्सेट्रा। अब हम लोग पढ़ते हैं वेब ब्राउजर के बारे में। वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर दैट अलाउ अस टू व्यू द इंफॉर्मेशन ऑन द वेब। वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है जो हमको अलाउ करता है कोई भी इंफॉर्मेशन देखने के लिए वेब पर या इंटरनेट पर। इट इज सिंपली कॉल्ड अ ब्राउजर, और इसको हम लोग सिंपली ब्राउजर भी बोल सकते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा मिनी, मोजिला फायरफॉक्स एंड गूगल क्रोम आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेब ब्राउजर। ये हमारे मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेब ब्राउजर हैं जो हमारे हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा मिनी, मोजिला फायरफॉक्स एंड गूगल क्रोम। अभी हम लोग ने वेब ब्राउजर, वेबसाइट, वेब पेजेस इनके बारे में पढ़ा। तो ये जो वेब वर्ड है जो सब में कॉमन है, ये वेब मीन्स वेब वर्ड रिलेटेड रहता है हमारा इंटरनेट से। तो कहीं भी ये वेब वर्ड आता है तो हमारा वो टर्म किससे रिलेटेड रहता है, इंटरनेट से रिलेटेड रहता है। आज हम लोग ने बहुत से इंटरनेट टर्म्स के बारे में डिस्कशन किया। अब कल हम लोग नया टॉपिक लेकर आएंगे, नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम एंड थैंक यू।